जोहार साथियों, जोहार झारखंड, जोहार भारत। मैं सुधीर चौधरी। आज फिर एक बार मुहावरा का पाठ आधा हुआ था, उसको हम लोग आगे करते हैं। जैसा कि आपको जानते हैं कि जेटेट परीक्षा जुलाई में आयोजित होने वाली है और सभी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी ज़रूरी है, याद रखिएगा। अगर पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई ज़रूरी नहीं होती तो आज ये जो जेटेट का फॉर्म आने वाला है, ये जो नोटिफिकेशन आया है, सिलेबस आया है, ये हम लोग का आंदोलन की बदौलत ही आया है। इसलिए जितने भी साथी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ लड़ाई भी करना होगा। ये जान लीजिए 10 साल हो गए हैं, ऐसे ही शांत बैठे रहे ना, 20 साल हो जाएगा, जेटेट नहीं होगा, याद रखिएगा। इसलिए जब कभी भी मीटिंग होता है ग्रुप में तो जुड़ा कीजिए, आप लोग अपनी बातों को रखा कीजिए। एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, याद रखिए। बाकी बात थोड़ा लाइक वगैरह भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। कम से कम हमको पता तो चलना चाहिए ना कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइक आएगा, कमेंट आएगा, तब तो कुछ लगेगा कि हाँ पसंद आ रहा है तो बनाएंगे, नहीं तो फिर बनाने का मतलब क्या है जब लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो। और आएगा तो वही चीज़ है। चलिए, समय ज़्यादा नहीं करना चाहिए और हम लोग को पढ़ना चाहिए आगे। ड तक हो चुका था, ढ से आज देखेंगे। देखते जाइए आप लोग, देखिए, कोशिश करेंगे पूरा अच्छा समझाने का। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, बस आ जाइए। ढेलुआ झुकेक, मजा में रहेक। देखिए, ढेलुआ का मतलब क्या होता है? हम लोग पेड़ में क्या करते हैं? झूला झूला जिसको कहा जाता है। पेड़ में कुछ रस्सी बांध दीजिए और झुकते रहिए, एकदम मस्त लगेगा, है ना। तो उसे ढेलुआ झुकना मतलब झूला झूलना। तो झूला हम लोग झूलते कैसा मस्ती फील होता है। तो कोई अगर व्यक्ति झूला झूल रहा है ना, समझिए को हमेशा वो मज़ा में है ना, एकदम मस्त है, उसको कोई टेंशन नहीं है। वही व्यक्ति जो है ढेलुआ झुकता है। आगे आ जाइए। ढकनी पानी में डूब मोरे, ये तो हम नहीं बताएंगे। यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे, नहीं बोलते हैं, एक ढक्कन भर पानी में जाके डूब मारो, बोलते हैं ना। यानी कुछ ऐसा गलत काम करना, कुछ शर्मिंदगी वाला काम करना, तब लोग आपको बोलते हैं कि ढक्कन भर पानी में जाके डूब मारो तुम। तो वही चीज़ है अशोभनीय काम करने की स्थिति, मतलब अच्छा काम नहीं करना, इसलिए तुमको इतना बेइज्जत होने का मौका दिया जा रहा है कि तुम ढक्कन में पानी में जाके डूब मारो, वही चीज़ है। आगे आइए। ढापले रहे देख, ढापले रहे देख। ढापले का मतलब हो ना ढका हुआ, रहे मतलब रहने, देख मतलब दो, ढका हुआ ही रहने दो। यानी कि इज्जत को बचा के रखना, इज्जत बचाए के रखे, वही है ढापले रहे देख, है नहीं। जैसे कि शादी ब्याह में होता है ना, कभी मान लीजिए पैसा कमी हो गई, है ना। तो पैसा की कमी हो गई तो मान लीजिए अगल बगल का कोई एक भाई है आपका, या तो फिर कोई आस पड़ोस का है, वो क्या किया, आपका इज्जत को ना ढाप के रख दिया, है ना, ढाप रख दिया। अरे फलना रहा तो हमार शादी जो है ना, इज्जत को ढक के रख दिया, मतलब ढाप के रख दिया, मतलब बचा के, इज्जत बचा दिया हमारा, कुछ हेल्प करके, वही है। नेक्स्ट, ढीलगा टांगा बने। ढीलगा टांगा, ढीलंगा मतलब क्या है ना, ढीला ढाला, और टांगा का मतलब समझिए जिससे कुल्हाड़ी, वही है टांगा, और बने मतलब ढीला ढाला कुल्हाड़ी बनना। ढीला ढाला तो कुल्हाड़ी क्या होता है, ढीला ढाला रहेगा तो मारिएगा तो कटाएगा ही नहीं, कटाएगा लकड़ी, इधर उधर फेंका जाएगा, यानी कि वो, और आपको एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो वही चीज़ है लेसरहा और सुस्त रहे, है ना। लेसरहा का मतलब समझिए एकदम गंदा जैसा रहना, कपड़ा उपड़ा एकदम, कोई काम सुस्त रहना, वही है ढीलगा टांगा बने, है ना। तो हम लोग को ढीलगा टांगा नहीं, मजबूत टांगा बनना है, ताकि जेटेट परीक्षा को फट से काट के आगे बढ़ जाना है। आगे ढीप देख, यानी कि ध्यान नहीं देख, गड़बड़ बात से ठैक देख, है ना। तो ढीप देख मतलब समझिए आपको क्या कर देना, ठग देना,
वही है ढीप देख। अरे बाजार में हम जा रही मछली बेचे और एक ठो व्यापारी आला और हमको एकदम इतना सस्ता में ले लेलक और जाके महंगा में बेचलक, एकदम हमको ढीप देलक, मतलब ठग दिया हमको। आगे जाइए, तरवार बजाएक। तरवार बजाएक मतलब तलवार बजाना। तो तलवार हम लोग कब उठाते हैं? जब लड़ाई करना होता है तो लड़ाई करेक। आगे तितकी में दागे। तितकी का मतलब होता है जब हम लोग लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाने के बाद जो आधा लकड़ी जलता है और उसमें आग रहता है ना, तो वही है आपका तितकी। तो तितकी में दागे, अगर उसको किसी को दागिएगा मतलब कि किसी को जलाइएगा, सटा दीजिएगा, तो क्या होगा? मतलब चोट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? तो समझिए वही है तितकी में दागे, चोट लगाना, किसी को चोट लगाने जैसा बोलना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को मजाक मजाक में ही आप ऐसा उसको दिल में बात बोल दीजिए कि कभी वो ऐसा कुछ गलत किया हो, उसको पता चल जाए, तो उसको लगेगा तो चोट लगाने जैसा बात बोलते हैं ना, नहीं बोलता अरे वो तो फलना हमको चोट लगने जैसा बात बोल दिया, तो वही है तितकी दागे। मतलब उसको ऐसा बात बोल देना कि अंदर से उसको चोट लग जाए। आगे ये तकदीर चमकेक, इस सब जानता है। तकदीर चमकना, किस्मत चमकना, भाग खुल जाना, वही है भाग खुलेक। तरवा में लहर उठेक। तरवा का मतलब पैर का तलवा, वहाँ लहर हो रहा है। लहर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? जलन हो रहा है आपको। ईर्खा होवे, ईर्खा का मतलब ईर्ष्या होना, जलन हो रहा है। जैसे कि नहीं, जैसे कि मान लीजिए हम कार खरीदे, ठीक है, कार खरीदे तो जो बगल वाला है ना उसको क्या हो रहा है? जलन हो रहा था। हम क्या बोलेंगे? अरे हम कार खरीदे ना मम्मी, तो बगल वाला जो राजू है ना उसका तरवा लहर रहा है। देख देख के हमको उसका तरवा लहर रहा है, मतलब उसको बहुत जलन महसूस हो रहा है। यही है। आगे जाइए, 5वां नंबर, तरवा कर लहर कपार में चढ़क। चघेक मतलब कि जो पैर का जो तर का जो लहर था ना, उधर से कहाँ कपार मतलब कि सर पर चढ़ जाना, दिमाग में चढ़ जाना। मतलब समझिए इतना खीस लगना ना आपको, इतना गुस्सा आना कि उस समय आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी जब पति पत्नी में लड़ाई होता है, कुछ ऐसा बात पत्नी बोल देती है तो पति बोलता है ऐसा तुम बात बोल देती हो ना कि तरवा का लहर कपार में चढ़ जाता है। ये तो तरवा का लहर चांदी चढ़ जाता है, दोनों बात बोल सकता है, चांदी चढ़ जाता है। तो समझ जाइए वही चीज़ है बहुत गुस्सा आना। आ गई है थारी घनघनायक। थाली घनघनायक बहुत आसान है, मतलब थाली पीटना। थाली हम लोग कब पीटते हैं इधर पता है? जब समझिए जब कोई खुशी का माहौल है, यानी कि घर में बेटा का जन्म होना, तब जो है ना थाली घनघनायक इधर नागपुरी में होता है। बेटा का जन्म हुआ है तो थाली बजा रहा है। थाह लेक। थाह लेक मतलब क्या हुआ? केकरो अतः लेक, मतलब समझिए, मतलब किसी का, जैसे कि मान लीजिए किसी के बारे में आपको जानकारी लेना है तो हम लोग क्या करते हैं? उसके थाह तक पहुंच जाते हैं। थाह तक पहुंच जाते हैं मतलब उसका अंत पूरा पता कर लेते हैं, वो क्या करता है, क्या नाम है, कहाँ रहना है, किसी के बारे में पूरा डिटेल जान लेना। तो वही समझिए थाह नाप लेना। मतलब समुद्र गहरा कैसे नाप लेते हैं? पूरा डिटेल समुद्र के पता कर लेते हैं कितना गहरा है नहीं है, थाह नाप लिए। तो वही है थाह लेक, मतलब किसी का पूरा अंत पता कर लेना, जानकारी ले लेना। थूक के चाटेक, ये सिंपल है। थूक मतलब कि थूक, चाटेक मतलब चाटना। थूक के चाटना, थूक के चाटना मतलब क्या? अपना बात से मुकर जाना, ठीक है, अपना बात से मुकर जाना, सिंपल सी बात है। आगे आ जाइए, थूक के चटवाएक। थूक के चटवाएक जैसे कि हम लोग नहीं बोलते हैं किसी को मार, लड़ाई उड़ाई होता है, मार के बेटा थूक के चटवा देंगे रे, थूक के चटवा देंगे मार के, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना। तो फिर तरह देहाती में बोलता है इतना मारबो नहीं रे कि तो के थूक के चटवाएक देवो बेटा। इसका मतलब समझिए
पूरा बेइज्जती करना आपको। सोचिए आप थूक लिए हैं ज़मीन में, उसको भी आपको पकड़ के चटवाएगा तो आपको पूरा बेइज्जती ना हो जाइएगा। तो वही ये थूक के चटवाए यानी कि बेइज्जत करेगा, बोल लेता है और बाद में मुकर जाता है। आगे जाइए, 5वां नंबर है थोथना रंगेक। थोथना रंगेक का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग जो लड़ाई करते हैं तो हम लोग बोलते हैं, जैसे कभी कभी देखते हैं कोई गांव में पति पत्नी लड़ाई करते हैं तो बोलती है, अगे मार के थोथना रंग देवोगे, मुँह संभराए के बात कर। समझे? मतलब मार के रंग देना। थोथना मतलब मुंह, क्या चीज़? मुंह। तो मुंह को मार कर रंग देना मतलब क्या समझे? लहू लुहान कर देना, समझे? वही है थोथना रंग देना, मतलब चेहरा रंग देना। तो चेहरा कब रंगेगा? मार के खून कब होगा? जब लड़ाई करेगा तब ना। तो वही है। और नेक्स्ट है ये 10 नंबर, थोड़ा जल्दी करना है, हम लोग 11 मिनट हो चुका है, आज ख़त्म करना है इसको पूरा। 10 दिशा अंधकार होवेक, यानी कि देखिए 10 दिशा अंधकार मतलब चारों तरफ अंधेरा अंधेरा होना, मतलब क्या? पूरा निराशा, घोर निराशा होना। ये हिंदी में भी काम आ जाएगा। दंग रह जाएक, दंग रह जाएक मतलब दंग रह जाना। तो दंग रह जाना मतलब क्या? हक्का बक्का रह जाना। जैसे कि हम जा रहे थे गाड़ी से और अचानक जो है ना एक बड़ा सा हाथी रह गया, हम तो क्या रह गए? दंग रह गए, मतलब हक्का बक्का रह गए। वही है दंग रहेक रह जाएगी, या तो फिर हाईकट में पड़ जाएगा, वही चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट दूरा फोरेक। दूरा फोरेक मतलब समझे? पहले एक दूरा था, अब 2 दरवाज़ा हो गया। मतलब 2 दरवाज़ा कब होता है? जब लोग जो है घर का बंटवारा करते हैं, वही चीज़ है। हिस्सा में बांटा करना मतलब दो घर का 2 दरवाज़ा कर देना, अधूरा फोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट दिने तरगन तैरगन लौकेक। देखिए दिन मतलब दिन को, तैरगन मतलब तारा, लौकेक मतलब चमकना। दिन में तारे दिखना, हम लोग बोलते हैं ना, दिन में तारा दिखना मतलब मुसीबत पड़ना, वही चीज़ें मुसीबत में पड़े। बहुत आसान है। दाहा बोहा करे, जो लोग हिंदी जानते हैं ना, नागपुरी सीखना बहुत आसान है। दाहा बोहा करे, दाहा बोहा करे का मतलब समझिए, दाह बोहना मतलब बहाना करना, मतलब दाह बहाना। दाह का दाह मतलब शरीर है ना, दाह का दाह संस्कार हम लोग बोलते हैं ना, तो वही दाह संस्कार मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार करना। तो दाहा बोहा करे मतलब अंतिम संस्कार करे करना। दांत किटकिटाए मतलब कि दांत किटकिटाए, तो सिंपल सी बात है, दांत मतलब दांत किटकिटाना समझ जाइए कि आप दांत जो है ना खींचना। तो दांत खींचना का मतलब समझिए क्या? दांत हम लोग कब दांत खींचते? जब लड़ाई करते हैं मारने समय, यानी कि बहुत गुस्सा आता है उस टाइम करते हैं। तो खीस, खीस मतलब होता है गुस्सा। खीस बगरा हो जाए मतलब कि गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाना। चलिए अगला नेक्स्ट नंबर ना, खिसा गए हैं, तो वही चीज़ है, खिस बगरा हो जाना। ध्यान धरेक, ध्यान धरेक मतलब वही है, इसमें आधा शब्द तो होता नहीं, इसलिए समझिए ध्यान है, ध्यान, ध्यान देना मतलब सावधान हो जाना। नेक्स्ट ध्यान ले उतरे मतलब ध्यान से उतरना। ध्यान से उतरो रे, सीढ़ी से ध्यान से उतरो, ध्यान ले उतरे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरा चीज़ है। ध्यान ले उतरे मतलब कि समझिए, जैसे कि मान लीजिए हम आपको बोल दिए आप बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार से मेरा जो है ना एक डब्बा जो है एक डब्बा मान लीजिए पाउडर ला देना बोल दिए, और आप बाज़ार से जाके आ गए हैं, फिर बोले मेरा पाउडर दो, तो क्या आप बोल रहे हैं? अरे मेरा ध्यान से उतर गया। तो वही है ध्यान ले उतरे, समझे? नेक्स्ट बिसराए जाए, उसी को कहा जा रहा है, मतलब भुला जाना। हम क्या हो गए? भुला गए, वही है ध्यान से उतरे। धूर फावेक,
धूर फावे का मतलब हो गया बेकार रहे, है ना। जैसे कि हम गए थे काम ढूंढने रांची, लेकिन धूल खा के आ गए, मतलब धूल खा के आ गए, मतलब कुछ हमको नहीं मिले, बेकार आ गए। नेक्स्ट, धूल में मिसाक, जैसे कि हम धूल मतलब हो गया तुम्हारा आपका धूल, सिंपल सी बात। तो धूल नहीं बोलते हैं, अरे मार के धूल में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे बोलते हैं, यानी कि बर्बाद कर देना, वही है धूल में मिसाक। धूल में मिसाक मतलब मिलाना, बर्बाद कर देना। नेक्स्ट, धरना देख। धरना देख, हम लोग धरना नहीं करते, धरना प्रदर्शन वही चीज़ है, मतलब अड़ जा जाना, अड़ंगा, अड़ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग जेटेट एग्जाम करा के लेंगे, घेराव करेंगे विधानसभा वैस, है ना। धरना दे के रहेंगे मतलब अड़ के जाएंगे, चाहे जो हो जाए। और अड़ के हम लोग जेटेट फॉर्म निकलाए हैं, याद रखिएगा, चंदन सर के नेतृत्व में लड़ के निकाले हैं, लाठी डंडा खा के। नेक्स्ट देखिए, नज़र उतरायक। नज़र उतरायक मतलब ना इसमें नज़र उतारना। देखिएगा, जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है या तो फिर नानी घर जाते होंगे, तो मम्मी क्या करती है, अरे कितना सुंदर बच्चा है, नज़र लग जाएगा, नज़र उतार देना है, मतलब कुप्रभाव से बचाना, ठीक है। नेक्स्ट, नुकसान होवेक। नुकसान मतलब नुकसान, नुकसान होवेक मतलब नुकसान होना, नुकसान होना मतलब क्या होता है, मृत्यु होवेक, है ना, ठीक है। यही चीज़ है, नुकसान होवेक यानी कि मृत्यु, मर जाना। नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग, मेरी मम्मी सब बोलती है नाश होना, ऐसा बोलती है, अरे तोर नाना नाश हो गेलो, नाश हो गेलो मतलब समझिए कि नाना का मृत्यु हो जाएगा, वही चीज़ है नुकसान। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, नाभि गड़ायक। ये तो हम लोग इतना बोलते हैं ना नागपुरी में, खास कर जब लड़ाई होता है ना पति पत्नी के बीच में, तब देखिएगा एकदम बोलता है, जैसे कि बोलेगा, जिसका पति है ना वो अपना पत्नी को लड़े समय बोलेगा, अगे हमार नाभि गड़ा है हियाँ, घर में जो है नहीं हमार नाभि गड़ा है, कोई हमको यहाँ से निकला नहीं सकेला, समझे, मतलब मेरा जन्म यहीं हुआ है, उसी को बोलते हैं नाभि गड़ाना, समझे। नाभि गड़ा एक जन्म ठाव, मेरा यहाँ जन्म यहाँ है, हमको कोई हिला नहीं सकता है। नज़र लगे मतलब नज़र लगना, सिंपल सी बात, बुरा नज़र लग जाना। नाच नचवाएक, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कभी कभी हम बोलते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी सब में रहता है ना, ऊपर और नीचे, अपलाइन और डाउनलाइन, तो दोनों का भी लड़ाई होता है, तो अपलाइन जो बोलता है, तुमसे ही हमसे ही तुम हो बेटा, ज़्यादा नौटंकी करोगे ना तो नाच नचवा देंगे, मतलब बहुत तंग करेंगे। तो नाच नचवा एक मतलब बहुत तंग करेगा। छठा नंबर, निशा चघेक। निशा का मतलब होता है नशा, ठीक है। तो है ना, नशा चघ, निशा का हम लोग वही बोलते हैं निशा, जैसे कि किसी का नशा उतर गया तो निशा फाटे, नशा चढ़ गया तो निशा चढ़े, तो निशा चढ़े। देखिएगा आदमी जब नशा चढ़ जाता है तो क्या होता है, खुद देखिए घमंड आता है कि नहीं आता है, अपने आप को मुख्यमंत्री सोचने लगता है, हमसे बड़ा तो फिर कोई नहीं है। उसके बाद देखिएगा बड़ा बड़ा भाषण निकलना चालू हो जाता है, नशा करना, उसे निशा चढ़े का मतलब घमंड हो जाना, नागपुरी में ही है। और कभी कभी जब लड़ाई होता है ना तो बोलता भी है, बेटा बहुत बोल लायक ही तो है, मार के निशा फाड़ देवो, मतलब कि तुम्हारा जो घमंड है ना उसको तोड़ देंगे, निशा फाड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट, पैत रखे। पैत रखे, पैत रखे का मतलब समझिए इज्जत बचाए। नेक्स्ट, पानी नखे। पानी नखे मतलब चेहरा का चमक नहीं रहे, है ना। जैसे कि अरे गए थे लड़की देखने, उसका तो पानी नहीं है, समझो, मतलब सूखा के हड्डी हो वाले, उसका चेहरा में कुछ चमक के नहीं। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, पत्थर पानी हो जाए।
पत्थर पानी हो जाए, यानी कि समझिए निठुरे माया लागे। मतलब पत्थर भी पानी हो जाना पिघल कर, तो पत्थर कभी पानी हो सकता है नहीं, यानी कि जो एकदम कठोर से कठोर व्यक्ति है ना, उसको भी क्या हो जाना, दया आ जाना। वही चीज़, निठुरों को भी माया लग जाना। निठुरों मतलब जो बहुत सताने वाला आदमी है, राक्षस भी है, उसको भी क्या हो जाना, किसी के दशा देख के उसको माया लग जाना, मोह लग जाना। अरे छोटा बच्चा को माँ बाप छोड़ दिया है, ऐसा होता है ना। तो मतलब समझिए बदमाश आदमी को भी, राड़ आदमी को भी क्या हो जाना, दया लग जाना, माया लग जाना। नेक्स्ट, पाइक उगे। ये तो बहुत मेरा मम्मी बोलती है ना। जैसे कि हम लोग पहले जो है मम्मी से इतना जबान नहीं लड़ाते थे, या कभी कभी जबान लगा लीजिएगा ना, तो मम्मी बोलती है अभी मन बड़का बढ़लत थुन कि बड़का बढ़ गया कि लोग का पाँख हो गया, अब हम लोग का बात मानेगा ये लोग। मतलब पंख उग जाना, मतलब समझिए बुद्धि हो जाना, समझे, बुद्धि हो गया, अब हम लोग को बात नहीं मानेगा, ये अपना बुद्धि से करेगा। नेक्स्ट, पट्टी पढ़ाए। ये सिंपल सी बात है, आप लोग भी जानते होंगे। पट्टी पढ़ाए का मतलब समझिए कि किसी को कान में जो है ना, कान में बोल देना, कान में बोल देना का मतलब समझिए क्या, उसको चढ़ा देना, अरे ऐसा ऐसा बात है, बहका देना, है ना, वही चीज़ है बहकाए, पट्टी पढ़ा देना। फाटक मुंह, फाटक मुंह मतलब समझिए जो एकदम अनाप शनाप बोलता है ना, गंदा गाली गलौज जब जहाँ पर तहाँ, तो उसको बोलते हैं इसका मुंह तो फाटल, हम ये तो फाटल मुंह है इसका, जहाँ पर तहाँ जे मन से बोल देता है, वही है। फौरन देख, फौरन देख मतलब हो जाए ना उकसाना, किसी का कर देना उकसाना, उकसाएक, वही है फौरन देख। नेक्स्ट, फूटल आँख नहीं सोहायक। देखिए फूटा आँख ना सुहाना हिंदी में कहावत है, वही सेम टू सेम वही है। फूटा आँख ना सुहाना मतलब एक भी पसंद नहीं लगना, तो एकदम पसंद नहीं करे, वही है फूटा आँख नहीं सोहायक। फुकवाएक, फुकवाएक मतलब से झाड़ फूक, फूक है ना, झाड़ फूक करवाना। नेक्स्ट, फेर में पड़ेक। फेर मतलब समझिए कि चक्कर में पड़ जाना, है ना। अरे कौन सा फेर में हम पड़ा दिए यार, गए थे रांची शादी में, और हमको ले गया वहाँ से पता नहीं कहाँ जो ले गया, और उसके बाद शादी में जा भी नहीं पाए, तो कौन उधर क्या सोचेंगे हम लोग, अरे कौन सा फेर में पड़ा दिए यार। वही चीज़ है, फेर में पड़े, किसी के चक्कर में पड़ जाना, दूसरा काम तो दूसरा में। चलिए नेक्स्ट, अरे यार 23 मिनट हो गया, ख़त्म करना है इसको यार किसी भी हालत में। नेक्स्ट, बापक धर्म में बेटा बाढ़े, यानी कि पुण्य कर फल पाछो रहेला, है ना। यानी कि समझिए बाप मतलब हो गया पिता, पिता अगर धर्म करेगा ना, तो बेटा पर भी उसका असर पड़ता है, इसीलिए पुण्य का फल पाछो रहेगा। इसलिए अच्छा कर्म कीजिएगा ना, तो आपको हमेशा बाद में भगवान भी आपको क्या करता है, सपोर्ट, मतलब आपको कभी कभी ऐसा मौका आएगा जिसमें आप मरते मरते भी बच जाइएगा। वही है पुण्य कर फल पाछो रहेला, मतलब सही कर्म कीजिएगा तो उसका फल हमेशा बाद में भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, बापक बिहा देखे, बापक बिहा देखे, समझिए बाप का बिहा देख लीजिए। बाप का बिहा कब देखिएगा, जब आपका मम्मी का डेथ हो जाएगा, तब ना पिताजी दूसरी शादी करेंगे, तो समझिए आपके ऊपर बहुत मुसीबत है। इसलिए पिता का बिहा देखना मतलब भारी मुसीबत उठाना। नेक्स्ट, बात खिंचेक, बात खिंचेक मतलब क्या होता है, बात का बतंगन बढ़ाना, वही चीज़ है ना, बात को बढ़ाना, वही है बात खिंचेक। छोटा बात को एकदम बढ़ा देते, बात क्या बात खिंचेक, इससे बात कर रहे हो यार, हाँ, यानी कि बात को बढ़ाने का काम कर रहे हो। नेक्स्ट, बात बनाएक, बात बनाएक की सब नहीं है, बात बनाना,
बात बनाना मतलब क्या, जो मेन बात है वो नहीं बोलेगा और उसको दूसरा तरफ ले जाएगा, जो मोटिव है उसको नहीं बोल के दूसरा बोलना, वही है बात बनाना। नेक्स्ट, बूट लाद जाए, बूट लादे जाए, बूट लादे जाए, बूट मतलब होता है चना, चना लादे जाए तो समझ जाओ कि बर्बादी बटे जाए। जैसे कि हम कभी कभी लड़ाई होते तो बोलते हैं जा बेटा बूट बुन बे जा, अब तो दिन खत्म हो लाओ, जा बूट बुन बे, जा बूट लाद बे जा, मतलब समझिए कि तुम्हारा बर्बादी का दिन आ गया, अब जाओ चना बेचो, वही है। नेक्स्ट, भारी गतर होवे, ये सब जानता है, गर्भवती होना। आशापति होवे उसी को बोलते हैं, याद रखिएगा आशापति, ये पूछ देगा आपको। नेक्स्ट, भूत सवार होवे, भूत सवार होवे मतलब कि भूत आपके ऊपर सवार हो गया है, इसका मतलब होना कोनो काम में जिरम जिटा करे, नहीं बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम आपको बोल दिए ना कि घर में जो है ना मम्मी जो है ना रसगुल्ला लाई है, ठीक, आप गए रसगुल्ला खोजने, किचन में नहीं मिला, तो आपका के पूरा घर छान मार रहा है, एकदम भूत सवार हो गया है, हमको चाहिए तो चाहिए। कोई कोई होता है ना ज़बरदस्ती, हमको बच्चा लोग ये हमको चाहिए तो 100 रुपया चाहिए तो चाहिए, एकदम रो के छनपटा के का कर दो, बोलते हैं ये लड़का का भूत सवार हो गया है एकदम। ये तो कभी बाइक का हो गया शौक, लड़का लोग को रहता है गाड़ी साइकिल लेना है तो रात दिन बोलते रहेगा, तो उसको बोलता है कि इसको तो भूत सवार हो गया है इसके ऊपर, मतलब जिद्दी हो जाना, वही है कोनो काम में एकदम जुट जाना। नेक्स्ट, भांग खाएक, ये भांग खाना सिंपल से में आ जाना, यानी कि भांग खाते तो क्या होता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, होश खराब हो जाता है, तो वही चीज़ है होश बिड़ाल रहे, ये तो भांग खा के आया है जो मन सो बोलता है, होश उसका सही नहीं है। भिंजाए भिंजाए के धोए, ये देखिए मतलब समझे, नहीं बोलते हैं भिंजा भिंजा के मतलब पिला पिला के मारना, वही है भिंजा भिंजा के धोना, मतलब बहुत खूब मारे, खूब मारे, मुरुख मारे, है ना। नेक्स्ट, भैर बजायक, भैर बजायक का मतलब हो गया छुआ मनक गगायक, छुआ मनक गगायक, भैर बजायक मतलब बच्चा लोग का हो रहा है, रो रहा है, तो समझ जाइए भैर बजायक उसी को कहा जा रहा है। मुड़ खजुआयक, मुड़ खजुआयक मतलब सर खुजलाना, तो सर कब खुजलाते हैं, देखिएगा जब मान लीजिए बच्चा कभी आप कुछ ऐसा प्रश्न पूछ दीजिए जो उसको नहीं समझ, देखिएगा सर खुजाने लगेगा, ऐसा करके सर को बाल को खुजलाने लगेगा, तो समझ जाइए कि अकल भी काम नहीं देना, है ना, मतलब उसको याद भी नहीं हो रहा है और अकल भी काम नहीं, उसी को बोलते हैं मूड खजवाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समय, या तो फिर ऐसा अवस्था जैसे कि मान लीजिए कभी ऐसा जंगल में गए, अचानक जो है गाड़ी रुक गया, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो क्या करेगा, अरे यार सर खुद क्या करे क्या ना करे, वही चीज़ है मूड खजुए। मूड झाटेक, मूड झाटेक मतलब समझिए, मूड मतलब सर झटकना, मतलब आप सीधा सीधी मूड हिला दिए, हमसे नहीं हो पाएगा, मतलब सीधा सीधी बात मना कर देना, ठीक है, मूड झाड़ देना। नेक्स्ट, मूड में चढ़ाए, मूड मतलब समझिए सर पे चढ़ाना, सर पे चढ़ाना मतलब क्या, बहुत दुलार करना नहीं बोलते हैं, अरे आप तो बेटा को सर पे चढ़ा कर रखे हैं, मतलब मूड पे चढ़ा कर रखे हैं। नेक्स्ट, मूड में हाथ धरे, देखिए सर पे हाथ रख, सर में हाथ धरना मतलब रख देना, तो सर में हम लोग कब हाथ रखते हैं, जब बहुत दुख होता है, चिंता होता है, तो हम लोग सर में क्या करते हैं, हाथ रख। देखिएगा जब लोग कोई मर जाता है तो रोता है घर परिवार, तो हाथ में सर को ना हाथ में रख देगा, रोता है, मतलब बहुत चिंता होता है। नेक्स्ट, ये भगवान हमारे साथ क्या कर दी, वही चीज़। मुँह बिचकायक, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मुँह बिचकायक मतलब उपेक्षा करे, जैसे कि हम बोले ए बेटा थोड़ा पानी ला दो, तो मुंह बना के वहाँ से चल गया हिचा करके, मतलब समझिए कि वो उपेक्षा करके मेरा बात को नहीं माना और चल गया, वही है उपेक्षा करना।
रंग में भंग, ये तो हिंदी कहावत है, मतलब शुभ काम में बाधा, हिंदी वाला को डाल दिया है। रंग बदले, रंग बदलना, रंग बदलना समझ जानते हैं, मतलब चंचल और अस्थिर होना, मतलब जब जरूरत पड़ेगा तो रंग बदल देते हैं, नहीं बोलते हैं, वह चीज़ है अस्थिर। उसका मन जो है ना एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, कभी उसको कभी इसको कभी उसको पसंद करेगा, ठीक है, तो उसको वही है रंग बदलना। नेक्स्ट, मन स्थिर नहीं रहना। आगे, आज इसको ख़त्म करना है भाई, रोज रोज नहीं पढ़ेंगे। रोवा ठाड़ होवेक, रोवा ठाड़ होवेक मतलब समझिए आपका बाल, उसके बोलते हैं रोम खड़ा होना, रोम रोम खड़ा हो जाना। रोम रोम कब खड़ा हो जाते हैं, रोमांचित होवेक, है ना, यानी कि ये रोमांचित ना होना चाहिए। रोम रोम खड़ा हो जाना मतलब समझिए बहुत बड़ा मुसीबत आना, ये गलत है ना, तो उसको बोलते हैं रोमा ठाड़ हो जाए, है ना। देखिएगा जब कभी आपको मुसीबत आएगा, है ना, पुलिस जैसे कि मान लीजिए पुलिस दौड़ा रहा है, तब देखिएगा पूरा रोमा खड़ा हो जाएगा, पुलिस का नाम से ही, वही है, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, रंगाल सियार, रंगाल सियार का मतलब, ये तो रंगा सियार है यार, रंगा सियार मतलब धूर्त आदमी है, कभी भी धोखा दे सकता है, वही है रंगा सियार। नेक्स्ट, रंग रीता कर, रंग रीता का मतलब समझिए मेरे मम्मी बोलती है, खास कर बोलती है ना ऐसा, अरे हम गए थे हम जा रही समझे सूरज कर शादी में मंदिर, बाप रे बाप, हुआ रंग रीता कर आदमी, मतलब तरह तरह का आदमी, बहुत आदमी, समझे, मतलब कई किस्म कर, मतलब कि कई तरह का वहाँ आदमी सब आया था, कोई गोका था, कोई चरका था, कोई सब तरह का आदमी, सब जात का आदमी वहाँ आया था, यही बोलते हैं रंग रीता। नेक्स्ट, लगन लागे की तो सबसे जानते हैं, लगन लगना मतलब शादी जो है ना, शादी उदी का आप समझिए फिक्स हो जाना, मतलब कोई भी काम का क्या हो जाना, डेट फिक्स हो जाना, वही है आपका मौका लागे, यानी कि लगन लग गया, मौका लग गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी का कोई नया काम होने वाला है, ठीक है, तो नहीं बोलते हैं अरे आप इसका लगन लग गया, अब इसको कोई दिक्कत नहीं, अब इसको काम मिल गया, वही है लगन धरे। लगन ये तो शादी से रिलेटेड है, यानी उसमें ब्याह का दिन फिक्स हो जाना, लगन धर गया। नेक्स्ट, लाज बचाए, लाज बचाए का मतलब समझिए इज्जत बचाना, वही है। नेक्स्ट, लात मारे मतलब लात मारना, लात मारना कब, तिरस्कार करना, नहीं, घर से लात मार कर निकाल देना, उसको तिरस्कार करना। नेक्स्ट, लिलेल उगलेक, लिलेल उगलेक मतलब लिलेल, लिलेल मतलब पेट के अंदर लील देना, और उगलेक मतलब लील के फिर उगल देना, मतलब पेट के अंदर ले लीजिए, उसके बाद फिर उगल दीजिए, मतलब समझिए हाँ को बोल के फिर नहीं बोल देना, वही है हाँ नहीं करे, कभी हाँ कभी नहीं, हाँ कभी नहीं, वही है लील के उलग देना, समझ में आया। नेक्स्ट, सुतल बिरनी के छुलरायक, यानी कि समझिए जान के केकरो से दुश्मनी करे, मतलब जानबूझकर किसी से दुश्मनी करना। जैसे कि मान लीजिए बिल्ली, सुतल बिल्ली मतलब बिल्ली क्या हुआ है, सोया हुआ, उसको तुम उसको जानबूझ के छूने जाओगे तो क्या कर रहे हो, तुम जानबूझ के मुसीबत पड़ने जा रहे हो, दुश्मनी करने जा रहे हो। तो जानबूझ कर, केकरो मतलब किसी को भी दुश्मनी करना, ठीक है। नेक्स्ट, सोना छुअल से माटी, माटी मतलब मिट्टी, मतलब सोना को भी छूने से क्या हो जा रहा है, मिट्टी बन जा रहा है, मतलब बेस करल कर लो हो बेकार, या मेहनत बेकार हो जाए, मतलब कि पूरा मेहनत किए और लास्ट में क्या बन गया, उसका कोई काम नहीं हुआ, बेकार हो गया, है ना। तो वही है सोना छुअल से माटी। जैसे कि मान लीजिए आप खेती किए, गेहूँ लगाए पूरा अच्छा,
पूरा फसल काटने में था, अचानक रात को क्या हो गया, पत्थर पड़ा और पूरा इतना पानी आया कि सारा आपका जो है ना नदी के पानी में डूब गया। उसके बाद कुछ दिन बाद जब पानी निकला तो पता चला कि पूरा गेहूं सड़ गया। तब क्या बोलिएगा, सोना छुअल से भी माटी हो गया। अरे यार, बेकार हो गया मेहनत। नेक्स्ट, सिंघनी अटकेक, मतलब बेर सिंघनी आटेक। सिंघनी आटेक का मतलब समझिए, सिंह मतलब समझ रहे हैं ना, गाय का सिंह। सिंह नहीं अट रहा है गोहाल में जहाँ रखते हैं वहाँ मतलब समझिए कि उसका बैर भाव रखना, मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा करने से। मम्मी बोलती है जैसे कि दो भाई लड़ रहा है ना, हमेशा लड़ते रहता तो क्या बोलते हैं, इन लोग का कभी सिंह नहीं अटता है, मतलब ये लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहता है, बैर भाव रखता है। नेक्स्ट, 100 कोस दूर रहे। ये तो सिंपल सी बात, 100 कोस दूर रहना मतलब बुराई से दूर रहना। ठीक है, बुराई से बोल सकते हैं या तो वैसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि 100 कोस दूर रहना मतलब उस चीज से बहुत दूर रहना, बुराई से दूर रहना। नेक्स्ट, सेखी मारेक, इस सब से जानते हैं, घमंड दिखाना, ये हिंदी में भी कहते हैं सेख मारना मतलब घमंड दिखाना। नेक्स्ट, हाथ गोड़ छिड़ियाक, हाथ गोड़ छिड़ियाक मतलब व्यवस्था दिखाएक, ये तो पहले बता चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक पिता को जो है ना बढ़ गई है बेटी, शादी करना है, रिश्ता भी आता है ना, तो हाथ गोड़ उसके पिताजी है ना, हाथ गोड़ छितरा देता है, मतलब बोलता है भाई हमसे नहीं हो पाएगा शादी क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो वही है, अपने व्यवस्था को दिखा देना। नेक्स्ट, हाथ लगाएक, हाथ लगाएक मतलब शुरू कर देना। ठीक है, स्टार्ट कर देना, वही है हाथ लगाना। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई खेती लगाए आप, ठीक है, और आप खाए भी नहीं है और दूसरा कोई का लगा तोड़ के दूसरा कोई आपका बारी से खा रहा है, तो आप क्या बोलिएगा, कौन तो हाथ लगा दिले यार, हम खाइयो ना कि और हाथ लगा देते, मतलब वही चीज़ है, शुरू कर दिया खाने का। नेक्स्ट, हरदी बोले, हरदी बोले मतलब हार मान जाना। नेक्स्ट, हैकट में परेक, हैकट में परेक मतलब अचरज में परेक। नेक्स्ट, हवा लगेक, हवा लगेक मतलब समझिए असर होवे। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है पहले गांव घर में रहता था तो एकदम ठेठ नागपुरी बोलता था, और उसको हॉस्टल भेज दिया रांची में, अच्छा से पढ़ा, और फिर छुट्टी गर्मी छुट्टी में आया तो पूरा नागपुरी बोलने मतलब हिंदी बोलने लगा। तो गांव का आदमी लोग क्या बोलेगा, अरे छोड़वा के तो हवा लाई गेले रांची कर, मतलब समझे, आपका हाव भाव चेंज हो गया, तो असर हो जाना वही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं।